समर्थाचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें आठवां मोक्ष अधिकार, उसकी समापन की चार गाथाएं बाकी है, जो आज उसका स्वाध्याय होने जा रहा है। तो इसमें 304 और 305 गाथा पहले उसमें ले रहे। तो विगत गाथा जो चली थी 303 तक, उसमें अपराध और निरपराध की बात चली थी। मतलब जो आत्मा अपराध सहित है उसको अपराधी कहते हैं, और जिस जो अपराध रहित है उसको निरपराधी कहते हैं। तो जो अपराधी है वो बंधता है और निरपराधी छूटता है। तो फिर एक प्रश्न आता है कि अपराध क्या है। तो ये प्रश्न के उत्तर के रूप में ये 304 और 305 दो गाथाएं है। इसमें अपराध का भी स्वरूप बताएंगे और निरपराध का भी स्वरूप बताएंगे। तो प्राकृत में दो गाथा कुनकुनाचार्य देव ने लिखी, उसको पढ़ रहे हैं। फिर उसको हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे, फिर उसका विश्लेषण देखेंगे। 304 गाथा। संसिद्धिराद सिद्धम साधियमाराधियम च ये अट्टम अवगदरादो जो खलु चेदासो हो दियवरादो। 305 गाथा। जो पूर्ण निरावरादो चेदानि संख्यो सो होई आराहणाय बट्टे अहम ति जानन्तु। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। संसिद्धि सिद्धि जुरादे अरुसाधित राजित एक है। उस राज से जो रहित है वह आत्मा अपराध है। अरु आत्मा जो निरपराधी होय है निसंक सो वरते सदा आराधना से जानता मैं आत्मा को। देखो, इसका सीधा साधा अर्थ क्या है कि पांच नाम दिए हैं। यहाँ पे बताना है पहले अपराध क्या है, अपराध का स्वरूप बताना है। तो यहाँ पे शुरुआत यहाँ से की है। पांच नाम दी है: संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित। इन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, मतलब पर्यायवाची नाम है। यहाँ शुद्ध आत्मा की सिद्धि अथवा उसका साधन, उसका नाम है राध। मतलब आत्मा की सिद्धि होना, वह भाव हो गया, राध हो गया। और जिसको वह राध नहीं है वह आत्मा सा अपराध है। जिस आत्मा को ऐसा आत्मा की सिद्धि नहीं है वो आत्मा सा अपराध है, मतलब उसको अपराध है, ऐसा कहना है। और जिसको वह राध है वह आत्मा निरपराध है। तो यहाँ अपराध और निरपराध का स्वरूप यहाँ पे बताया है। तो यहाँ कहते हैं जो सापराध है, अपराध सहित है, उसे बंध की शंका होती है। क्योंकि वो उसने अपराध किया है तो उसको शंका रहेगी, कोई मेरे को पकड़ लेगा, मैं बंद जाऊंगा। तो उसको बंध की शंका होती है, इसीलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक है। और ऐसी शंकाशील मन के साथ वो आत्मा की आराधना नहीं कर सकता है, वो अनाराधक है आत्मा का। और जो निरपराध है, जिसने कोई अपराध ही नहीं किया है, उसको कोई शंका ही नहीं है, तो वो निशंक है। तो निशंक है तो अपने स्वरूप में लीन हो सकता है, क्योंकि उसको कोई प्रकार के बंधन की शंका होती नहीं है। इसके लिए वो ऐसे मैं शुद्ध आत्मा वही मैं हूं ऐसी प्रतीति, ऐसा ज्ञान कर सकता है। मतलब जो शुद्ध आत्मा है उसका ज्ञान, श्रद्धा और आचरण कर सकता है, वह जीव आराधक है। ऐसे इस प्रकार से इसका यहाँ पे खुलासा किया है। स्वामी जी ने भी इसको अच्छी तरह से समझाया, गांधी स्वामी ने, कि पर की और के लक्ष्य वाले जितने भी भाव है वो सभी भाव, चाहे हिंसादि पाप भाव हो
या अहिंसा आदि पुण्य भाव हो, लेकिन वो पर के लक्ष्य होते हैं, तो वो सर्वभाव अपराध है। ऐसा नहीं है कि हिंसा का अशुभ भाव पाप का भाव अपराध है, और अहिंसा का मतलब दया का भाव है, किसी को बचाने का है, वो भाव निरपराध है, ऐसा नहीं है। पर के लक्ष्य जो भाव होते हैं वो सब अपराध भाव है, क्योंकि जो निरपराधपना अपने आत्मा के लक्ष्य से ही आता है, स्व के लक्ष्य से आता है। तो स्व का लक्ष्य नहीं करते हुए पर का लक्ष्य करते हैं, तो नियम से कोई ना कोई राग आता है, या तो अशुभ राग आता है, या तो शुभ राग आता है, या तो हिंसा जो चोरी कुशील का परिग्रह आता है, या उसके व्रत का परिणाम आता है, वो शुभ राग है। तो उसको यहाँ पे अपराध कहा है, क्योंकि अशुभ राग भी बंध का साधक है, शुभ राग भी बंध का साधक है। अशुभ राग में पाप का बंध होता है, शुभ राग होता है पुण्य का परिणाम होता है, उसमें पुण्य का बंध होता है। दोनों भाव बंध के साधक है, मतलब उसका रिजल्ट यही मिलता है कि उसको बंधन होता है। तो इसके लिए उसको अपराध कहते हैं। तो जो व्यक्ति, जो पुरुष उन भावों का सेवन करता है, तो वो बंध का ही सेवन करता है, और उसको संसार की वृद्धि होती है। तो ऐसा जानकर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं ऐसा जानकर समस्त प्रभावों से विमुख होकर अपने आत्मा के सन्मुख होना चाहिए। और जो ऐसा करता है, आत्मा के सन्मुख होता है और अपनी आत्मा का निर्मल श्रद्धा ज्ञान करता है, उसमें लीनता स्थिरता करता है, उस आत्मा उसको आत्मा की सिद्धि होती है, आत्मा प्राप्त होता है। ऐसी शुद्धात्मा की सिद्धि वही मोक्ष का साधन है, क्योंकि मूल तो मोक्ष अधिकार है, तो मोक्ष का उपाय बताना है। तो इस प्रकार से ही मोक्ष का उपाय बन सकता है। तो इस प्रकार से देखे तो अंतर अपने स्वभाव शुद्ध आत्मा की दृष्टिवंत को ही आत्मा की सिद्धि अपने आप हो जाती है। वही साधक भाव है, वही राध है। उसके सिवाय परलक्ष्य से जितने भी भाव होते हैं वह राध नहीं है, मतलब कि वह अपराध है। तो देखो ये गाथाओं में इतना कहा, शॉर्ट में बोले दो तीन लाइन में, तो आत्मा की साधना वह राध है, और जो आत्मा उस साधना से रहित है वह आत्मा स्वयं अपराध है। मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि आत्मा के साधना से रहित भाव जितने भी है, वो चाहे अशुभ भाव हो, चाहे शुभ भाव हो, चाहे पाप के परिणाम हो, चाहे पुण्य के परिणाम है, वो सब अपराध है। और उस अपराध से सहित जो आत्मा होता है वो अपराधी होता है। तो इस प्रकार से ये अपराध का स्वरूप यहाँ पे मुख्य रूप से बताया। तो दो गाथा में खाली इतना ही बताया है। अभी ये गाथा के ऊपर एक अमृत चंद्र आचार्य देव ने एक कलश लिखा है, उसमें दो बातें बताई है। अपराध भाव का फल बताया है, और निरपराध भाव होता है उसका भी फल बताया है। उन्होंने मालिनी छंद लिखा है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। अनवरतमनन्त बन्ध्यते सापराधः, स्पृशति निरपराधो बन्धनं नेव जातु। नियतयमशुद्धं स्वभजन् सापराधो भवति निरपराध साधु शुद्धात्म सेवी। क्या कहते हैं, बहुत सिंपल बताया है कि जो अपराधी आत्मा होता है वो अनंत पौद्गलिक कर्मों के बंधन को प्राप्त होता है, और जो निरपराधी आत्मा होता है उस वो बंधन को स्पर्श भी नहीं करता। मतलब अज्ञानी आत्मा अपराधी है, ज्ञानी निरपराधी है। तो अज्ञानी आत्मा तो नियम से स्वयं को अशुद्धि जानता है, अशुद्धि मानता है। तो अशुद्ध मानता है, तो अशुद्ध भाव रूप परिणमित होता हुआ वह अपराधी है। किंतु जो निरपराधी आत्मा तो सदा शुद्धात्मा का सेवन करने वाला होता है। तो इसको स्वामी जी ने इस कलश के ऊपर थोड़ा डिटेल करके समझाया है कि सापराध का स्वरूप बताया, अपराध सहित है उसका स्वरूप बताया, कि शुद्ध एक नित्यानंद अपनी आत्मा है, उसको छोड़ के जो पुण्य पाप के भावों को अपना मानता है। मतलब शुभ अशुभ भाव आता जरूर है, लेकिन अपना तो ज्ञान भाव है। ये शुभ अशुभ भाव को जानने वाला ज्ञान मेरा है,
शुभ अशुभ जो राग है वो तो आश्रव तत्व है। मैं जीव तत्व हूँ, जानने वाला तत्व हूँ, लेकिन फिर भी वो ऐसे शुभ अशुभ भाव को अपना मानता है और वो भाव से अपने को लाभ मानता है। ऐसा आत्मा अनंत अनंत पुद्गल परमाणु मय कर्मों से बंधता है। क्योंकि जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानना वो चोरी है, अपराध है। तो ऐसा काम करने वाला नियम से बंधन में पड़ता है। तो अपना तो ज्ञान भाव है, ये शुभ अशुभ राग का भाव है, वो खरेखर अपना भाव नहीं है, फिर भी उसको अपना मानता है, वो चोरी का भाव है, इसीलिए वो बंधन में पड़ता है। और निरपराध का स्वरूप इस प्रकार से बताया गांधी स्वामी ने कि जिसने राग रहित ऐसी अपनी ज्ञानानंद आत्मा को श्रद्धा में लिया, उसका ज्ञान किया और उसमें रमणता प्रकट की, वह आत्मा निरपराध है, उसको कभी बंधन नहीं होता है। तो देखो, दो भावों के माध्यम से समझाया अपराध और निरपराध की। जो दया दान पूजा भक्ति आदि शुभ राग का सेवन है और अशुभ राग की भांति वो भी अशुद्ध है। मतलब अशुभ राग को तो अशुद्ध कहते हैं, लेकिन शुभ राग भी अशुद्धि है, वो मैल है, अशुचि है, बंधन करने वाला भाव है। वो ऐसे भाव में जो रहता है वो अपनी अशुद्ध आत्मा का सेवन करता है, वो अपराधी है, सा अपराधी है। और जो आत्मा पुण्य पाप से रहित शुद्ध एक चैतन्य उपयोगमय अपनी जो ज्ञानादि अनंत शक्तियों से भरा हुआ आत्मा है, उसको स्वाधीनता से उसको जानकर उसकी सेवा करता है, मतलब उसका ज्ञान श्रद्धान करके उसमें रमता है, वह आत्मा निरपराधी है, उसे बंध नहीं होता। मतलब ये दो गाथा के ऊपर जो कलश लिखा, काव्य लिखा, उसमें मात्र इतना कहा कि एक अलग भाषा में बात करें तो पर में एकत्व ममत्व धारण करने वाला आत्मा अपराधी निरंतर बंध को प्राप्त होता है। और जो अपना शुद्धात्मा है उसमें एकत्व ममत्व धारण करके उसमें रमने जमने वाला कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। तो इसमें से बोध ये निकलता है उपदेश का कि इसीलिए शुद्धात्मा का सेवन निरंतर करना चाहिए। क्योंकि वो आत्मा ही निरपराधी होता है और निरपराधी होने के लिए सिर्फ यही काम करने योग्य है। इस प्रकार से 304 305 गाथा और एक उसके ऊपर का जो काव्य है उसके अंदर अपराध भाव निरपराध भाव और उसके फल की चर्चा की। और ये दो गाथा और उसका कलश पूरा होता है। अभी बाकी की जो दो गाथा है ये इस अधिकार की अंतिम शेष दो गाथाएं है, उसमें विषय अलग है। अभी जो बात चलेगी अपराध निरपराध का बात पूरा हो गया, जो आगे से चली थी और ये दो गाथा चली, मतलब उतना रह गया था वो आज ले लिया गए स्वाध्याय में। अभी जो विषय चलेगा दो गाथा का और उसके ऊपर तीन कलश भी आएंगे यही दो गाथा के ऊपर, उसमें अप्रतिक्रमण भाव और प्रतिक्रमण भाव का स्वरूप बताया है। तो ऐसी ये दो गाथा है। इसमें प्रतिक्रमण किसे कहते हैं वो भी खुलासा आएगा, अप्रतिक्रमण किसे कहते हैं वो भी खुलासा आएगा। अप्रतिक्रमण भाव दो प्रकार के हैं वो भी खुलासा आएगा। तो ये सब बातें आएगी और इसके ऊपर से अपने को ज्ञानी धर्मात्मा क्या करता है वो अपने को बोध लेना है, तो ये सब चर्चा आएगी। तो देखो, ये गाथा सूरी की उसके पहले अमृतचंद्र आचार्य देव ने कुष्ठानिका के रूप में एक प्रश्न रखा है, कोई शंकाकार का। और वहां से प्रश्न के उत्तर में ये दो गाथा का जन्म हुआ है। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि यहाँ समझना पड़ेगा प्रश्न बराबर, तो पूरी गाथा भी समझ में आएगी। यहाँ शंकाकार शंका करता है। देखो, ये शंकाकार की शंका है पहले तो, ये कोई शास्त्र में कही गई बात नहीं है। मतलब ये कुनकुन आचार्य अपनी तरफ से या अमृतचंद्र आचार्य अपनी तरफ से नहीं रख रहे, वो शंकाकार की तरफ से प्रश्न रख रहे कि शंकाकार शंका करता है कि आप शुद्धात्मा की उपासना से निरपराध होने की बात कर रहे हैं। मतलब आगे जो दो गाथा चली उसके पहले जो विगत गाथा बाकी की जो गई थी उसमें नीर अपराध होने का उपाय बताया था कि शुद्धात्मा की उपासना करना।
शुद्धात्मा की उपासना करने से निरपराध होता है जीव। तो उसको एक प्रश्न होता है कि शुद्धात्मा की उपासना का प्रयास करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जब निरपराधी होना है तो आत्मा प्रतिक्रमण आदि से भी निरपराध हो सकता है। प्रतिक्रमण करेगा तो भी उसका अपराध दूर हो जाएगा। तो फिर शुद्धात्मा की उपासना करने से निरपराधी होते हैं, तो वो नहीं करे तो उसकी क्या आवश्यकता है, ऐसा प्रश्न है। और वो उसने दलील रखी है कि प्रतिक्रमण आदि से भी आत्मा निरपराध होता है, या तो उसके अपराध दूर होते हैं। तो अपने मन की बात नहीं कह रहा है, वो व्यवहार ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो व्यवहार ग्रंथों में जो कहा है वो व्यवहार से कहा है, उसको भी समझना जरूरी है। लेकिन वो तो व्यवहार को सत्यार्थ मान के ये सब प्रश्न कर रहा है। तो व्यवहार का कथन करने वाले आचार सूत्र में भी ऐसा कहा है। क्या कहा है कि देखो, अपराध भाव पहले बताया, अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण, अप्रतिक्रमण आदि, ऐसा मोस्टली आएगा। तो आदि में बाकी के 7 भाव ले लेने हैं, और जितने भी अप्रतिक्रमण यानी अशुभ भाव लेने हैं। जब प्रतिक्रमण आदि की बात आवे तो इसके ऑपोजिट वाले लेने हैं, और आदि में और भी जितने शुभ भाव है वो लेने हैं। तो देखो, पहले जो अशुभ भाव है, मतलब अपराध भाव है, उसको यहाँ पे बताया है व्यवहार आचार ग्रंथ में। उसको विष कुंभ कहा है, 8 प्रकार का। कौन से? अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगर्हा और अशुद्धि। ये 8 प्रकार के अशुभ राग विष कुंभ है, ऐसा आचार ग्रंथ में कहा है। और वो तो सही है, इसमें कोई उपचार नहीं है। वो तो सही है, विष कुंभ भी है, क्योंकि ये सब पाप रूप भाव हो गए, अशुभ भाव हो गए। और देखो, व्यवहार ग्रंथ में अमृत कुंभ किसको कहा? जो शुभ राग रूप परिणाम होता है। वहां अप्रतिक्रमण था, यहाँ प्रतिक्रमण लिया। वहां अप्रतिशरण था, यहाँ प्रतिशरण लिया। वहां अपरिहार था, यहाँ परिहार लिया। वहां अधारणा था, यहाँ धारणा लिया। वहां अनिवृत्ति, अनिद्रा, अगर्व, अशुद्धि थी, यहाँ धारणा, निवृत्ति, निंदा, ग्रह, शुद्धि। ये 8 प्रकार के शुभ राग को व्यवहार ग्रंथ में अमृत कुंभ कहा है। इसके लिए वो ये कहता है कि जब प्रतिक्रमण करते हैं तो अप्रतिक्रमण भाव का अभाव हो जाता है। तो जो अपराध था अप्रतिक्रमण का, वो दूर हो जाता है। तो फिर वो आत्मा की उपासना करने की आवश्यकता क्या है, ऐसा उसका प्रश्न है। मूल तो ये बात है। तो ये व्यवहारी जन ऐसा मानकर संतुष्ट है कि निरपराधी बनने का उपाय तो ये प्रतिक्रमण आदि भाव है, उससे निरपराध पर आ जाता है। तो उसका कहना यह है कि अपराध का प्रायश्चित कर लेने पर उस अपराध के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए प्रतिक्रमण आदि किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपराध के दोष से मुक्त होने के लिए शुद्ध उपयोग की क्या आवश्यकता है, आत्मा की उपासना आराधना करने की क्या आवश्यकता है, आत्मा का श्रद्धा ज्ञान आचरण लीनता स्थिरता करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा उसका प्रश्न है। उसको कांजी स्वामी ने भी समझाया है। देखो कि उन्होंने यही बात कैसे समझाई है। यहाँ व्यवहार ने का अवलंबन लेने वाला प्रश्न करता है कि शुद्ध आत्मा की उपासना का प्रयास करने का क्या काम है। क्यों करे शुद्ध आत्मा की उपासना का श्रम, जब प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मा निरपराध होता है। देखो, ये शुभ राग में रहना उसको फा गया है, वो सरल लगता है। और आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करना उसको थोड़ा कठिन लगता है। तो वो जो सहला मार्ग लगता है उसको आगे लाता है कि ये प्रतिक्रमण आदि से आत्मा निरपराध होता है। तो जो अपराध वाला अप्रतिक्रमण है, उसको दूर करने वाला जो है, वो यहाँ क्या कहते हैं कि शुद्धात्मा की उपासना का श्रम क्यों करे, जब प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मा निरपराध होता है। तो सापराध का जो अप्रतिक्रमण का भाव है, वह अपराध दूर करने वाला नहीं है, वह अपराध भावी है। इसके लिए उसको विष कुंभ कहा है। और प्रतिक्रमण आदि का भाव है, वो अपराध को दूर करने वाला है, इसके लिए वो अमृत कुंभ है। ऐसा हमने ग्रंथ में पढ़ा है।
तो फिर हम प्रतिक्रमण तो करते हैं, प्रतिक्रमण आदि भाव तो करते हैं, तो आत्मा की उपासना करने की क्या जरूरत है? तो शुभ राग द्वारा अशुभ राग से पीछे हटना, पाप से छूटना अमृत है, ऐसा व्यवहार ग्रंथ में कहाँ भी है? तो इस प्रकार जब शुभ भाव से आत्मा निरपराध होता है, तो फिर शुद्धात्मा की आराधना करने से क्या लाभ? ऐसी अज्ञानी की दलील है, लेकिन उसका यह कुतर्क है। ये यहाँ पे समझाना है। इसके लिए, इसका समाधान करने के लिए कुंकुन आचार्य देव ने दो गाथा लिखी, 306 और 307 नंबर की। उसका उत्तर दिया कि आप प्रतिक्रमण आदि की बात करते हो कि प्रतिक्रमण करने से अप्रतिक्रमण आदि अपराध दूर होता है, लेकिन असली निश्चय प्रतिक्रमण करने से सब दोष दूर होते हैं। वो जो प्रतिक्रमण व्यवहार ग्रंथ में लिखा है वो तो व्यवहार प्रतिक्रमण है, वहां से अशुभ राग कटता है, मिटता नहीं है। और जो निश्चय प्रतिक्रमण होता है, उससे ही सब प्रकार के दोष मिटते हैं। तो उसको बताने वाली कुनकुन आचार्य देव ने दो गाथा लिखी, 306 और 307 नंबर की। उसको मैं पढ़ रहा हूँ पहले प्राकृत में। पड़ी कमणम पड़ी शरणम परिहारो धारणा नियत्य, निंदा गर्हा सोई अष्टव्यो हो देवी कुंभो। अपड़ी कमणम मड़ी शरणम अपरिहारो धारणा चेव, अणियत्ति अणिदागर सोई अभय कुंभो। हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। प्रतिक्रमण यरु प्रतिशरण त्यो परिहरण निवृत्ति धारणा अरुषोद्धि निंदा ग्रहणा, यह अष्टविध विष कुंभ है। अन प्रतिक्रमण यन प्रतिसरण यन प्रतिहरण यन धारणा, अनिवृत्ति अनगरहानिंद अशुद्धि अमृत कुंभ है। देखो क्या कहा है गाथा में कि प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार के शुभ राग विष कुंभ है। ये निश्चय ग्रंथ की बात आई, वहां व्यवहार ग्रंथ की बात थी, ये निश्चय ग्रंथ की बात की। वे विष कुंभ है क्योंकि इनमें कर्तृत्व बुद्धि संभवित है। और अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगर्हा, अशुद्धि, ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ है, क्योंकि इनमें कर्तृत्व बुद्धि का निषेध है। मतलब शुभ राग से रहित, अशुभ राग, शुभ अशुभ दोनों से रहित शुद्ध भाव, उसको यहाँ पे आ, अमृत कुंभ कहा। तो देखो क्या बात आई अभी, क्रॉस क्या होता है व्यवहार ग्रंथ की बात और निश्चय ग्रंथ की बात में, क्या डिफरेंस पड़ा व्यवहार कथन और निश्चय कथन में? कि प्रतिक्रमण आदि को यहाँ पे विष कुंभ कहा, मतलब जहर का गड़ा कहा, जहर का गड़ा कहा। और अप्रतिक्रमण आदि को यहाँ पे अमृत कुंभ, अमृत का गड़ा कहा। जबकि उस्थानिका में जो व्यवहार आचार ग्रंथ का कोटेशन दिया था, उसमें प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा था और अप्रतिक्रमण आदि को विष कुंभ कहा। तो दोनों कथन एकदम परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं। जिन्हें आचार शास्त्रों में अमृत कुंभ कहा, उन्हें यहाँ विष कुंभ कहा। और जो नाम वहां पे विष कुंभ अप्रतिक्रमण आदि कहा था, उन्हें यहाँ अमृत कुंभ बताया जा रहा है। तो ऐसा क्या है इसमें? एक जगह पे अप्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा व्यवहार ग्रंथ में, और यहाँ अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा। व्यवहार ग्रंथ में प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा, यहाँ निश्चय ग्रंथ में वही प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा। तो बात क्या है कि वहां व्यवहार का कथन है, यहाँ निश्चय का कथन है। तो ऐसा विरोध क्यों है? वो शंका का समाधान करने के लिए निश्चय व्यवहार की संधि समझनी पड़े, वो आगे खुलासा होएगा। और एक दूसरा ये खुलासा भी जरूरी है, ये बात विरोधाभास पे खरेखर असली विरोध नहीं है, वो कथन पद्धति में फर्क है। उसके लिए अप्रतिक्रमण जो कहा,
व्यवहार ग्रंथ में जिसको विष कुंभ कहा और निश्चय ग्रंथ में अमृत कुंभ कहा, तो अप्रतिक्रमण के दो भाव है, उसको भी समझने हैं, मतलब दो अर्थ होते हैं अप्रतिक्रमण के, वो भी समझने हैं। तो देखो, अप्रतिक्रमण दो प्रकार, निश्चय व्यवहार की बात तो करते हैं कि निश्चय अर्थ और व्यवहार अर्थ क्या है। पहले अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, उसको समझ रहे हैं कि ज्ञानियों के आश्रित जो अप्रतिक्रमण है और अज्ञानियों के आश्रित एक अप्रतिक्रमण है, मतलब दो प्रकार का अप्रतिक्रमण भाव है। उनमें अज्ञानी जन आश्रित जो अप्रतिक्रमण भाव है, उस तो विषय कसाय रूप ही है, उसकी परिणति विषय कसाय रूप है, उसको अप्रतिक्रमण कहा। लेकिन ज्ञानी जन आश्रित जो अप्रतिक्रमण भाव है, वो शुद्धात्मा के श्रद्धा ज्ञान और आचरण स्वानुभूति रूप होता है, उसको अप्रतिक्रमण कहा, वितराग भाव होता है। वहां प्रतिक्रमण था, वो शुभ राग था, तो शुभ राग के अभाव में वितराग भाव है, तो उसको अप्रतिक्रमण कहा। वो ज्ञानी का अप्रतिक्रमण है। अज्ञानी का अप्रतिक्रमण है, वो तो क्या है कि कषाय परिणति, विषय कषाय रूप परिणति है, उसको अप्रतिक्रमण कहा था। तो ये अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है। तो जहां अप्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा, वहां अज्ञानों का विषय कषाय वाला भाव लेना, और जहां अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा, वहां आत्मा के श्रद्धा ज्ञान आचरण और स्वानुभूति रूप परिणाम लेना है। इसके लिए उसको अमृत कुंभ कहा है। ये थोड़ा खुलासा इस प्रकार से है। और निश्चय व्यवहार संधि क्या है, उसका भी थोड़ा खुलासा कर देते हैं, क्योंकि वो इसे थोड़ा लंबा समझना है। तो उसको थोड़ा लेते हैं कि देखो, पहले जो ये गाथार्थ है, उसका अर्थ कांजी स्वामी ने जो बताया है, वो थोड़ा समझ रहे हैं कि धीरे धीरे विषय में जाएंगे तो विषय एकदम से स्पष्ट होएगा। देखो, अज्ञानी जीवों को जो मिथ्यात्व और राग देश आदि जो भाव होते हैं, उसको अप्रतिक्रमण कहा है। वे शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव स्वरूप है। मतलब जब तक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के सहित राग देश होते हैं, तब तक शुद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। तो वे भाव स्वयं अपराध स्वरूप है। इसके लिए वो भाव को, वो अप्रतिक्रमण आदि भाव को विष कुंभ कहा। तो यहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य देव कांजी स्वामी तो कह देते हैं कि ऐसे जो जीव है अज्ञानी, जो एकले अशुभ भाव में पड़े है, मिथ्यात्व है, उनकी तो यहाँ बात करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। मतलब वो भाव तो प्रथम से ही त्यागने योग्य है। मतलब जो अकेले मिथ्यात्व वाले है भाव, वो तो त्यागने योग्य है। जिसने अंतर में अपना आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव कर लिया, ऐसे धर्मी पुरुष को कोई 24 घंटे तो निर्विकल्प दशा वितराग भाव चलता नहीं है। तो उसको सुबह शाम जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि रूप शुभ भाव आता है, मतलब उसको एक नियम होता है प्रतिक्रमण करने का, सुबह शाम का। तो वह जो पहले अपराध कहा था, अपराध दोष कहा था, उसको मिटाने में समर्थ है। इस कारण कहा कि धर्मी के जो प्रतिक्रमण आदि शुभ भाव है, वो व्यवहार से अमृत कुंभ है, ऐसा व्यवहार ग्रंथ में कहा था। तो देखो, धर्मी का ये जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि शुभ भाव होता है, वो राग आदि जो दोष थे उसको घटाने में तो समर्थ है, लेकिन उसको अभाव करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि रागादि भाव का, संपूर्ण रागादि भाव का अभाव तो एक शुद्ध आत्मा का आश्रय लेने से वितराग भाव होने पर होता है। पर जिन्हें अंतर में शुद्ध आत्मा का अनुभव तो हो गया है, उसकी निंदा ग्रह आदि शुभ राग व्यवहार प्रतिमा का भाव आता है, उससे अशुभ भाव घटता जाता है। उस अपेक्षा से शुभ राग को व्यवहार के शास्त्र में अमृत कुंभ कहा है। लेकिन जिसको आत्मज्ञानी नहीं हुआ है, उसका शुभ भाव तो मात्र विष कुंभ ही है। अशुभ भाव तो विष कुंभ है, उसका शुभ भाव भी विष कुंभ ही है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को अशुभ और शुभ भाव रूप अप्रतिक्रमण व प्रतिक्रमण के सिवाय तीसरा एक भाव है, जो शुद्ध भाव रूप अप्रतिक्रमण, उसकी तो अज्ञानी को खबर ही नहीं है। मतलब शुभाशुभ रहित तीसरी भूमिका क्या है, इसका बोध मिथ्या दृष्टि के जीवों को तो होता ही नहीं है। इसके लिए उसकी तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, अभी एक प्रश्न आता है कि आप प्रतिक्रमण
आदि बोलते हो तो वो क्या होता है? तो प्रतिक्रमण आदि 8 भाव शुभ भाव बताया है, जो ज्ञानी सविकल्प दशा में होते हैं। तो उसको अशुभ भाव की निवृत्ति के लिए ऐसा शुभ भाव आता है, तो वो उसका अपने यहाँ उसका स्वरूप बता रहे हैं कि किए गए दोषों का निराकरण करना वो प्रतिक्रमण है। संकित आदि गुणों की प्रेरणा करना वो प्रतिशरण है। मिथ्यात्व आदि का निवारण करना प्रतिहरण है। 3 बात आई, प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, प्रतिहरण। अभी और आएंगे 5 भाव कि वंश नमस्कार आदि का भाव अर्थात प्रतिमा आदि का अवलंबन वो धारणा है। उसका स्वरूप का अंदर में लेना, याद रखना, वो धारणा है। फिर बाह्य विषय से चित्त को हटाना वह निवृत्ति है। और आत्म साक्षीपने दोषों का प्रकट करना निंदा है। और गुरु की साक्षी से दोषों को प्रकट करना गर्ह है। और दोष उत्पन्न होने पर प्रायश्चित लेकर विशुद्धि करना, ये ये तो वो शुद्धि है। तो इस प्रकार आठ आठ प्रकार के शुभ भाव हुए। तो मिथ्या दृष्टियों के ये आठों शुभ भाव हुए, फिर भी उसको विषकुंभ कहा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों के इन भावों में दोष नष्ट करने की बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। तो इसको व्यवहार से अमृत कुंभ किसके भाव को कहा, ये 8 भाव क्यों? कि जो जीव तीसरी भूमिका में, यानी अप्रतिक्रमण सहित है, तो सविकल्प दशा उसकी, निर्विकल्प दशा छूट के सविकल्प दशा आती है ऐसे धर्मात्मा जीव को, तो ये प्रतिक्रमण आदि 8 प्रकार के शुभ भाव आते हैं। तो उनके ये शुभ भाव प्रतिक्रमण आदि ज्ञानी के शुभ भाव दोष घटाने में समर्थ होते हैं। तो जब ऐसे शुद्धात्मा की दृष्टि हो गई, अनुभव हो गया, तो तीसरी भूमिका प्रकट हो जाती है। और ये तीसरी भूमिका तो ऐसी है वितराग भाव रूप, अगर निर्विकल्प दशा में जीव जम जावे, तो सब प्रकार के अशुभ भाव शुभ भाव सब प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। इसके लिए उसको साक्षात अमृत कुंभ कहा है। लेकिन ऐसी निर्विकल्प दशा ज्यादा टिकती नहीं है साधक दशा में, तो सविकल्प दशा आती है। तो ये व्यवहार प्रतिक्रमण आदि 8 प्रकार का शुभ भाव बताया वो आता है, तो उसको उसके साथ होने से उसको व्यवहार से अमृत कुंभ कहा है। तो देखो, जिसको ऐसी वितराग भाव रूप तीसरी भूमिका प्रकट हो गई है, उसको जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि 8 प्रकार के स्वभाव आता है, उसको व्यवहार से अमृत कुंभ कहा है। तो लेकिन ऐसे देखे तो इसको व्यवहार से अमृत कुंभ कहा, मतलब निश्चय से देखा जाए तो वो भी राग रूप होने से विष कुंभ ही है। साक्षात अमृत कुंभ तो जो वितराग भाव तीसरी भूमि बताई, उसका भी नाम अप्रतिक्रमण ही कहा, क्योंकि पहले अप्रतिक्रमण अशुभ राग था, उसके अभाव में प्रतिक्रमण भाव आया, वो शुभ राग आया। और शुभ राग का प्रतिक्रमण का अभाव हुआ तो उसको भी अप्रतिक्रमण कहा, लेकिन उसको यहाँ शुद्ध भाव का, वितराग भाव का, तो वही साक्षात अमृत कुंभ है। तो ऐसा कह के ज्ञानी को जो द्रव्य प्रतिक्रमण रूप शुभ भाव है उसको छोड़ाने की बात नहीं है। लेकिन ज्ञानी जीव भी अगर उसमें ही अटक रहता है, तो वो आगे मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ता है। इसके लिए उसके जो शुभ राग होते हैं 8 प्रकार के, या दूसरे भी सामायिक भक्ति व्रत तप पूजा आदि के शुभ राग होते हैं, उसमें वो अटका है। और उसमें जो कोई अज्ञानी धर्म मान के बैठा है, तो उसका सही मार्गदर्शन करने के लिए निश्चय पूर्वक व्यवहार का उपदेश दिया है, कि इस प्रकार से इसको समझाया है। तो देखो, इसको शॉर्ट में समझना है तो एक शुल्लक जी मनोहर जी वर्णी हो गए। उन्होंने कहा, विकल्प रत रहना विषकुंभ है। चाहे अशुभ विकल्प होवे, चाहे शुभ विकल्प हुए, लेकिन विकल्प में रत रहना उसको विषकुंभ कहा है। और स्वभाव रत रहना उसको अमृत कुंभ कहा है। मतलब अशुभ शुभ दोनों विकल्प छोड़ के निर्विकल्प दशा में स्वभाव स्वभाव में रहना, जम जाना, उसको अमृत कुंभ कहा है। ऐसी एक लाइन में उसको शॉर्ट में समझाया है। उसको थोड़ा आगे लेंगे कि ये जो तीसरी भूमि है अप्रतिक्रमण आदि, देखो प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है, वो यहाँ पे समझाया है कि प्रतिक्रमण का
अर्थ होता है लौटना, वापिस लौटना, आत्म स्वभाव की ओर लौटना, वही वास्तविक प्रतिक्रमण है। कषाय पाहुर जो ग्रंथ है, उस कषाय पाहुर में प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का दोनों का डिफरेंस स्पष्ट किया है। वो इस प्रकार से है कि द्रव्य क्षेत्र, बहुत मार्मिक बात है, थोड़ी ध्यान से सुनने जैसी है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से लगे हुए दोषों का परित्याग करना, वो प्रत्याख्यान है। और प्रत्याख्यान से अप्रत्याख्यान को प्राप्त होकर पुनः प्रत्याख्यान को प्राप्त होना, वह प्रतिक्रमण है। तो देखो, यहाँ प्रतिक्रमण की व्याख्या से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम बार पर का त्याग करके आत्मा में आ गए, वह निश्चय प्रत्याख्यान हुआ। फिर कमजोरी के कारण आत्मा से च्युत होकर पर में चले गए, पुनः पुरुषार्थ पूर्वक शुद्ध उपयोग को प्राप्त हुए, अर्थात आत्मा में लौट के आ गए, तो निश्चय प्रतिक्रमण है। इस प्रकार निश्चय प्रतिक्रमण भी शुद्ध उपयोग रूप है और निश्चय प्रत्याख्यान भी शुद्ध उपयोग रूपी है। मतलब वही धर्म है, शुद्ध उपयोग वही धर्म है, शुभ और अशुभ उपयोग तो धर्म नहीं है। तो देखो, व्यवहार प्रतिक्रमण में जो दोष लगता है, उसका गुरु के समक्ष या अपने आप अपनी साक्षी में उसका प्रायश्चित किया जाता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि गलती करके भी प्रायश्चित नहीं करना व्यवहार प्रतिक्रमण है और वह विष कुंभ है, तथा गलती हो जाने पर प्रायश्चित करके उसे सुधार लेना व्यवहार प्रतिक्रमण है और यह अमृत कुंभ है। तो आचार शास्त्रों का यह कथन व्यवहार का कथन है, जो उचित ही है। ऐसा कहकर भी यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि गलती करके प्रायश्चित करना या नहीं करना, इन दोनों से परे एक स्थिति ऐसी भी है जो इन दोनों से अलग है, पार है। वह तीसरी स्थिति है कि गलती करना ही नहीं, अपराध करना ही नहीं। तो ऐसी स्थिति का नाम है शुद्ध उपयोग। वो ऐसी स्थिति है कि जहाँ शुभ अशुभ भाव रूप अपराध होता ही नहीं है। जब अपराध ही होता नहीं है, तो फिर प्रायश्चित की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसीलिए उसे अप्रतिक्रमण कहते हैं। पर यह अप्रतिक्रमण वह स्थिति नहीं है कि जिसमें अपराध होने पर भी प्रायश्चित नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह तो पाप रूप ही है। और वह अप्रतिक्रमण जो पहले बताया था, वो पुण्य पाप से पार जो परम धर्म रूप है, वो ही प्रति अप्रतिक्रमण की यह बात चल रही है। इसीलिए यह अप्रतिक्रमण जो शुद्धोपयोग रूप है, वही वस्तुतः निश्चय प्रतिक्रमण है और वही मुक्ति का वास्तविक कारण होने से धर्ममय है, मय है। लेकिन इस भोले जगत को इस निश्चय प्रतिक्रमण की खबर ही नहीं है। जैसे अपने कह सकते हैं ना कि अशुभ को लोग जानते हैं, शुभ भाव को जानते हैं, शुद्ध भाव का परिचय नहीं है। जैसे अशुभ राग क्या है, हिंसा क्या है, वो जानते हैं। अहिंसा क्या है, दया का, वो जानते हैं। लेकिन वितराग भाव रूप अहिंसा क्या है, उसको नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से निश्चय प्रतिक्रमण जो ये तीसरे प्रकार का बताया, उसकी जगत भोले जगत को खबर नहीं है। तो देखो, यहाँ ये कहा जा रहा है कि गलती करना, प्रायश्चित करना, फिर गलती करना, फिर प्रायश्चित करना, ऐसे गज स्नान से क्या लाभ है। गज स्नान यानी ये आगे आ गया है निजराधिकार में। जैसे हाथी है, अपने शरीर की गंदगी दूर करता है, मतलब सूंड में पानी से नहा लेता है, फिर वापिस क्या करता है कि मिट्टी का गड्ढा होता, मिट्टी का वो ढगला होता है, उसमें से मिट्टी उठा के अपने ऊपर डालता है, फिर वापिस स्नान करता है, फिर वापिस वो मिट्टी डालता है। तो ऐसे गज स्नान करने से क्या लाभ कि पहले गलती करो, फिर प्रायश्चित करो, फिर गलती करो, फिर प्रायश्चित करो। तो ऐसे गज स्नान से कोई लाभ नहीं है। गलती करके भी प्रायश्चित नहीं करना तो महापाप हो जाएगा। ऐसा अप्रतिक्रमण तो सर्वथा है ही है। किंतु बार बार गलती करना और बार बार प्रायश्चित करने से भी कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि ऐसी गलती करना ही नहीं कि प्रायश्चित करना पड़े, ये सबसे बड़ी बात है, जिसे यहाँ भी अप्रतिक्रमण या निश्चय प्रतिक्रमण कहा जा रहा है। वो शुद्धोपयोग रूप दशा ऐसी होती है कि जिसमें पुण्य पाप रूप भाव का या शुभ अशुभ भाव का अभाव होने से
कोई गलती नहीं होती, इसीलिए वही परम उपादेय है। तो इस परम उपादेय निश्चय प्रतिक्रमण या अप्रतिक्रमण को जानने वाले ज्ञानी धर्मात्मा कदाचित हो जावे स्वभाव से, स्वरूप से, और शुभ अशुभ भाव में आ जावे, तो प्रयास करके आत्मा में लौट कर आना प्रतिक्रमण है। तो ऐसे निश्चय प्रतिक्रमण वाले का प्रायश्चित करने रूप बाह्य प्रतिक्रमण को व्यवहार प्रतिक्रमण कहा है। तो देखो, इस प्रकार से सुनिश्चित ये है कि ज्ञानियों के ही शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण और शुभोपयोग रूप व्यवहार प्रतिक्रमण होता है। अज्ञानियों को न तो सच्चा व्यवहार प्रतिक्रमण होता है, न उसको निश्चय प्रतिक्रमण शुद्ध रूप होता है। तो जिस अप्रतिक्रमण को यहाँ अमृत कुंभ कहा, वह शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण ही समझना, और जिस प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा, वह शुभ भाव रूप है। तो शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण को विष रूप कहने का कारण यह है कि वह आत्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है, वो पुण्य बंध का कारण है, बंध के अभाव का कारण नहीं है। तो इस प्रकार एक बात यहाँ ध्यान में रखने योग्य है कि प्रतिक्रमण करने रूप जिस शुभ भाव को आचार ग्रंथों में अमृत कुंभ कहा है, वही प्रतिक्रमण रूप शुभ भाव को जो ज्ञानियों का होता है, तो वो उसको निश्चय ग्रंथ में विष कुंभ कहा है। और शुद्धोपयोग निश्चय प्रतिक्रमण है, वही ज्ञानी को होता है, वही सच्चा मोक्ष मार्ग है, उसके फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपना टाइम हुआ है, 5 मिनट थोड़ा एक आध कलश ले लेते हैं, 2-3 मिनट। कि इसी भाव को पोषक एक काव्य लिखा है अमृत चंद्र आचार्य देव ने। तो उसमें उन्होंने कहा है कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को निश्चय से बंध का कारण बताकर उसका निषेध कर दिया, जो शुभ राग हुए उसको। तो आचार्य का ये कहना है कि जब तक संपूर्ण विज्ञान गण आत्मा की प्राप्ति न हो, तब तक हमने चित्त को आत्मरूपी तम से ही बांध के रखा है। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि व्यवहार के विकल्पों में न उलझो, जब तक आत्मा की प्राप्ति न हो जावे, तब तक अपने चित्त को क्रियाकरण में न उलझो, प्रमादी भी न बनो, संपूर्ण सामर्थ्य से आत्मा के सन्मुख ही रहो। उसके आगे ऐसा कह रहे हैं कि जब हमने शुभ भाव को अर्थात मन कसाय को जहर कहा, तो अशुभ अथवा तीव्र कसाय तो स्वतः ही महाजहर सिद्ध हो गया। तो जब वस्तु स्थिति ऐसी है, तो फिर जगत के जन नीचे नीचे पड़कर प्रमादी क्यों होते हैं? निष्प्रमादी होकर ऊपर ऊपर चढ़ने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? शुभ भाव को छोड़कर जहाँ अपना आत्मा अंदर में है, उसको भेंट के उसमें क्यों नहीं जम जाते? मतलब यहाँ शुभ भाव को भी प्रमाद कहा है। अशुभ भाव तो प्रमाद है ही, लेकिन शुभ भाव को भी यहाँ प्रमाद कह के उसको छुड़ाया है। तो इस प्रकार से ये कलश भी इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ जो अप्रतिक्रमण अज्ञानी का है, मिथ्यात्व सहित है, वो तो विष्णु है साक्षात। ज्ञानी का जो अनुभव रूप जो अप्रतिक्रमण भाव है, वही साक्षात विष्कुंभ है। और उसको जब अनुभव काल नहीं रहता है, सविकल्प समय शुभ भाव आता है, तो वो अशुभ का नाश करने वाला होता है। इसके लिए उसको व्यवहार से भी अमृत कुंभ कहा जाता है। लेकिन मुख का मार्ग है, वो तो साक्षात निर्विकल्प दशा रूप ध्यान रूप जो वितराग भाव है, शुद्धोपयोग है, वही साक्षात अमृत कुंभ है, वही मुख का कारण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया है। तो गाथा तो दो पूरी हो जाती है, एक दो कलश है छोटे छोटे इसके बोधदायी, वो बाकी है। बाकी ये अधिकार यहाँ पे मोक्ष अधिकार पूरा हो जाता है। तो अगले स्वाध्याय में देखेंगे, चाहे भूमिका के रूप में 10 मिनट दो कलश लेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो नौमा जो अंतिम अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे अपने इसको विराम लेते हैं इस भाव से।